ओम श्री परमात्मने नमः। अथैकादशोऽध्यायः। अर्जुनोवाच। पहले श्लोक के बीच में अर्जुन ने भगवान से कहा कि जो अध्यात्म विषयक ज्ञान जो आपने मुझे दिया उससे मेरा मोह दूर हो गया। और फिर दूसरे उसमें कहा कि हे भगवान, आपने प्राणियों की उत्पत्ति, मैंने आपसे प्राणियों की उत्पत्ति और विनाश के बारे में सुना है और आपका अविनाशी महात्म्य भी सुना है। हे कमल नयन, मैंने प्राणियों की उत्पत्ति और विनाश के बारे में भी सुना है और आपका अविनाशी महात्म्य भी सुना है। और तीसरे में कहा कि हे पुरुषोत्तम, आप अपने आप को जैसा कहते हैं, जैसा कहते का मतलब भगवान कहते हैं सब कुछ मैं ही हूँ, मेरे बिना कुछ नहीं है। आप अपने आप को जैसा कहते हैं ठीक वैसा ही है। हे परमेश्वर, मैं आपका ईश्वर संबंधी रूप को अब देखना चाहता हूँ। आज हम चौथा श्लोक इसका 11वें अध्याय का करेंगे। ये श्लोक है मन्यसे यदि तच्छक्यम। अब ये जो वर्ड लिखा हुआ है तच्छक्यम, तत् प्लस शक्यम, तत् प्लस शक्यम। शक्यम का मतलब देखा जा, मतलब कि दर्शन का मतलब देखना, शक्यम का मतलब कि मेरे में अगर समर्थ है वो है, मेरे को ठीक समझते हो अगर। मन्यसे यदि तच्छक्यम मया द्रष्टुमिति प्रभो, मया द्रष्टुमिति प्रभो। मन्यसे यदि तच्छक्यम, मन्यसे यदि तच्छक्यम मया द्रष्टुमिति प्रभो, मया द्रष्टुमिति प्रभो। उसके बाद कहा है योगेश्वर ततो मे त्वम। अब यहाँ पर 8 अक्षर त्वम तक हैं, अपनी मर्जी से नहीं कुछ आगे ले लिया कुछ पीछे ले लिया। योगेश्वर ततो मे त्वम दर्शयात्मा नमव्ययम, दर्शयात्मा नमव्ययम। एक बार फिर बोलती हूँ, मन्यसे यदि तच्छक्यम, ये च अंदर ही रह जाता है, तब तत् और शक्यम को मिला के तच्छक्यम। लेकिन तच्च छक्यम ऐसे नहीं बोलना, च को अंदर ही रहना है, छोटी सी आवाज़। मन्यसे यदि तच्छक्यम मया द्रष्टुमिति प्रभो। अब द्रष्टुमिति म में भी छोटी की मात्रा है और त में भी छोटी की मात्रा है। द्रष्टुमिति, द्रष्टुमिति, मया द्रष्टुमिति प्रभो। मन्यसे यदि तच्छक्यम मया द्रष्टुमिति प्रभो। योगेश्वर ततो मे त्वम। अब त्वम जल्दी बोलना है, व के ऊपर बिंदी है, लंबा नहीं करना। योगेश्वर ततो मे त्वम, योगेश्वर ततो मे त्वम दर्शयात्मा, माँ पे कौमा, दर्शयात्मा नमव्ययम, दर्शयात्मा नमव्ययम। यहाँ पर दर्शयात्मानम, अब मव्ययम बोला है, म जो है दर्शयात्मानम उसके साथ है और उसका स्वर वाला भाग है अव्ययम। अव्ययम का मतलब अविनाशी, अव्ययम। मन्यसे यदि तच्छक्यम मया द्रष्टुमिति प्रभो, मया द्रष्टुमिति प्रभो। योगेश्वर ततो मे त्वम, योगेश्वर ततो मे त्वम दर्शयात्मा नमव्ययम, दर्शयात्मा नमव्ययम। कहा है प्रभो, सेकंड पार्ट का लास्ट वर्ड है प्रभो। मया
मया द्रष्टुमिति कहा है यहाँ पर, मया मेरे द्वारा, जहाँ तत्शक्य में तत् आपका वह ईश्वरीय रूप, मेरे द्वारा आपका वह ईश्वरीय रूप द्रष्टुम शक्यम, अगर देखा जा सकता है। अब हम कई बार हम गुरुजी के पास जाते हैं, हम कहते हैं गुरुजी जैसा आप ठीक समझो। तो अर्जुन भगवान से कह रहा है कि जैसा आप समझते हो, कि अगर मैं उसको देख सकता हूँ, आपके ईश्वरीय रूप को अगर मैं देख सकता हूँ। कि दोबारा कहा, हे प्रभु आपके द्वारा मेरा यह रूप अगर देखा जा सकता है। उसके बाद कहा है इति, यहाँ पर है द्रष्टुम इति ऐसा, यदि मन्य से के बाद लिखा हुआ है यदि मन्य से, यदि आप ऐसा मानते हैं कि हे प्रभु मेरे द्वारा आपका ईश्वरीय रूप देखा जा सकता है, यदि आप ऐसा मानते हैं, ततो, इसको जब हम संधि में करते हैं ततः, तो योगेश्वर, योगों के ईश्वर, तो हे योगेश्वर त्वम आत्मानम, त्वम दर्श्य आत्मानम का है, दर्श्य आत्मानम अव्ययम, दर्श्य आत्मानम, तो कहा है त्वम आत्मानम, तो आप अपने अव्ययम अविनाशी स्वरूप को में दर्श्य मुझे दिखाइए, तो अपने अविनाशी स्वरूप को मुझे दिखाइए। आपके द्वारा मेरे द्वारा अगर आपका ईश्वरीय रूप देखा जा सकता है, तो हे योगेश्वर आप मुझे अपना अविनाशी स्वरूप जो है मुझे दिखाइए। अब इसके बीच में ये कहा है कि यहाँ प्रभु कहा है जो यहाँ पर, कि इससे पता चलता है कि यदि आप, भगवान से वो कह रहा है कि यदि आप मेरे में विराट रूप देखने की सामर्थ्य रखते हो, कि अगर मैं देख सकता हूँ तो ठीक है। अगर आप मतलब कि ऐसा नहीं समझते, फिर मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करो जिससे मैं उसको देख सकूँ। तत्व में त्वम भी, तो मुझे दिखाइए। अगर मैं नहीं देख सकता, आप समझते हो, फिर मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करो कि जिससे मैं आपके इस रूप को, ईश्वर संबंधी रूप को देख सकूं। और फिर उसके बाद है, अर्जुन को भगवान पर पूरा विश्वास है, और जब पूरा विश्वास होता है, जो कहते हैं फिर इंसान उसी तरह से ही करता है। बच्चे को अगर माँ पर पूरा विश्वास होता है, तो जरा सा माता ने कहा तो बच्चा वही करता है। गुरु पर पूरा विश्वास है, जो कुछ कहा हाँ मैं वैसे ही करूँगा। तो अर्जुन को पूरा विश्वास है। और फिर एक अर्जुन के लिए योगेश्वर वर्ड यूज किया है। पहले तो 10वें अध्याय में तो योगिन कहा था, उसमें 17वें श्लोक में था, कथम विद्या हम योगिन्स त्वाम सदा परिचिंतयन केशु केशु च भावेशु चिंतोसि भगवन्मया, कि मैं किस किस तरह से आपको याद करूं, किन किन भावों से मैं आपको याद करूं। वहाँ योगिन वर्ड आया, लेकिन यहाँ योगेश्वर वर्ड आया। योगेश्वर वर्ड क्यों आया, इससे पता चलता है गीता में हर अध्याय में योग 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 आया हुआ है। और यहाँ पर कहा गया है कि भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, ध्यान योग, हठ योग, राज योग, लय योग, सभी योगों के कहा है कि जितने भी सारे कितने भी जो योग हो सकते हैं, उन सब के मालिक हे भगवान आप ही हो। इसीलिए योगेश्वर कहा है, योगों के ईश्वर, सभी योगों के मालिक, इसलिए योगेश्वर वर्ड यूज़ किया है। तो इस श्लोक में एक बार फिर मैं रिपीट करती हूँ, मन्यसे यदि तच्छक्यम मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मा नम अव्ययम। मैं चौधरी मैडम से रिक्वेस्ट करूँगी कि श्लोक को बोलें। हरिओम जी। हरिओम जी। ओम श्री परमात्मे नमः। अथ एकादशोऽध्यायः श्लोक नंबर 4। अर्जुन उवाच मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। हाँ जी,
बिल्कुल ठीक। मेहता मैडम। हाँ जी मिसेस मेहता। जी हरिओम जी। हरिओम जी। ओम श्री आत्मे नमः। अथैकादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच श्लोक नंबर 4। मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। बिल्कुल ठीक। हाँ जी नेक्स्ट बोलिए रीटा जी और उसके बाद प्रतिमा जी। ओम श्री परमात्मने नमः। मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। बिल्कुल ठीक। हाँ जी प्रतिमा जी। परमात्मने नमः। मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। हाँ जी बिल्कुल ठीक। शांभवी जी। ओम श्री परमात्मने नमः। मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। एक सेकंड पार्ट द्वारा बोलिए। मया मया दर्शयात्मानमव्ययम्। नहीं, मन्य से यदि तच्छक्यम पहली लाइन बोलिए जरा दोबारा। मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो। ठीक है, पहले मुझे सुनने में ठीक नहीं लगा था, दृष्टुम कुछ ऐसे लग रहा था, लेकिन ठीक है। सुधा जी। मैं बोल दूं जी? एक सेकंड रुको। हाँ जी हरिओम जी। हरिओम जी। ओम श्री परमात्मने नमः। अथैकादशोऽध्यायः। मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। हाँ जी सुषमा जी। सुषमा गोयल। हरे कृष्णा माता जी। ओम हरे श्री कृष्ण। परमात्मा नमः। एकादशोऽध्याय। मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। ये शब्द है दर्शयात्मा नमव्ययम्। दर्शयात्मा दर्शयात्मा नमव्ययम्। सुधा जी म्यूट कर लें प्लीज़। नहीं, लास्ट वाला वर्ड ठीक नहीं बोला गया। दर्शयात्मा नहीं, दोबारा नहीं, यही वर्ड बोलना है। दर्शयात्मा नमव्ययम्। दर्शयात्मानमव्ययम्। नमव्ययम्। नमव्ययम्। अच्छा, हाँ मैंने जी। आपसे सुना है अभी 2-4 दिन। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी नमव्ययम्। मैंने गलत कॉमा लगा दिया पहले। हाँ जी, उसके बाद आगे बोलिए ये रत्ना मैडम। हरिओम मैम। हरिओम जी। ओम श्री परमात्मने नमः। एकादशोऽध्यायः। मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। बिल्कुल ठीक। हाँ जी उसके बाद बोलें छाबड़ा मैडम। पहले बुटू बोलेंगे पहले। हाँ बोलो 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 फटाफट बोलो बोलो। मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। नमव्ययम्। दर्शयात्मा नमव्ययम्। हाँ काफ़ी ठीक है। हाँ जी नमव्ययम्। कोई बात नहीं, हो जाएगा ठीक, बहुत अच्छा। भाई आज आपने ओम श्री परमात्मने नमः है नहीं बोला। अच्छा हाँ बोला। वो याद रखना, वो तभी गलती हुई है।
तभी हुई गलती। हाँ जी। बोलो। ओम श्री परमात्मने नमः। मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। हाँ जी, प्रवेश मैडम बहुत अच्छा बोला। प्रवेश मैडम। ओम श्री परमात्मने नमः। मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। बिल्कुल ठीक। प्रतिभा जी। हरिओम जी। हरिओम जी। ओम श्री परमात्मने नमः। मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभु योगेश्वर ततो मे तं दर्शयात्मानमव्ययम्। बिल्कुल ठीक। हाँ जी, आगे बोलिए उषा जी। हरिओम दीदी। हरिओम ओम जी। श्री परमात्मने नमः। अथई द्वादशोऽध्याय। हम्म, मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभु योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। बिल्कुल ठीक। हाँ जी, अनु मैडम, इसके बाद सरोज बाला मैडम। अनु जी बोलिए। हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ एकादशोऽध्याय। मन्यसे यदि तच्छक्यं मया दृष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। तच्छक्यम, बाकी ठीक है। हाँ जी, सरोज बाला मैडम। म्यूट कर लो अनु मैडम। ओम श्री परमात्मने नमः। हम्म, मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। हाँ सुनो, चौथा भाग जो है दर्शयात्मा, दर्शयात्मा, माँ पे कौमा, न मव्ययम, न मव्ययम, नामायम न मव्ययम, न मव्ययम। नामावययम्। हाँ, धीरे धीरे प्रैक्टिस होगी। अब आप तो काफ़ी देर पहले कह रहे थे, इसीलिए कह रही थी सुनते रहो पहले, ठीक है। हाँ कोई बात नहीं, अच्छा बोला फिर भी। हाँ जी, उसके बाद ये राधिका जी गुड़िया के साथ बोल सकते हो तो बोलो, कोई बात नहीं, बोल दो। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ एकादशोऽध्याय। श्री अर्जुन उवाच मनस्य यदि तच्छक्यं मया दृष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। न मव्ययम, ये शब्द है। हाँ, न मव्यम, दर्शयात्मा न मव्ययम, ये शब्द है। दर्शय प्लस आत्मानम प्लस अव्ययम। आगे हाँ हाँ, बहुत अच्छा बोला, म्यूट कर लें, बहुत बढ़िया। हाँ जी, दीपा जी बोलिए। हरे हरे कृष्ण दीदी। हरे कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। अधिकादशोऽध्यायः। श्लोक। मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। बिल्कुल ठीक। हाँ जी, शिखा जी, जैसा भी बोल सकते हो, कोई बात नहीं। राधे राधे मैम। राधे राधे। मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छा। हाँ जी, गुलशन मैडम बोलिए। हाँ जी, हरिओम। हरिओम जी। ओम श्री परमात्मने नमः। मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। बिल्कुल ठीक। हाँ जी, और उसके बाद कौन है?
ये नीचे से इंदिरा मैडम बोलें। हाँ जी इंदिरा मैडम बोलो। नहीं, और कौन रह गया इनमें से? मेरे ख्याल से दीदी इंदिरा मैडम कल भी थी, वो कहती मैं बोलती रहती, हाँ। सुना नहीं किसी को। नहीं उनकी मैंने आवाज़, वीडियो नहीं ऑन। एक मिनट, उनकी आवाज़ मोबाइल में कोई प्रॉब्लम है, मेरे से बात हो गई थी उनकी। हाँ, वीडियो ठीक है, नहीं ऑन की। हाँ जी। अच्छा, और कौन है हमारा?